जी, धन्यवाद जी। सभी को सादर नमस्ते। आइए हम सभी ओम का उच्चारण करते हैं। ओ। ओ। गुरु जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। आज की सभा में जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को मेरा सादर नमन। मैं अपना वक्तव्य ईश्वर को समर्पित करते हुए वेद मंत्र से आरंभ कर रहा हूं। ॐ उपोरुरुचे युवतिर्नयुषा विश्वं जीवं प्रसुवन्ति चरायै अभूदग्निः समिधे मानुषाणामकज्योतिर्बाधमानातमांसि। ऋग्वेद 7:77-1। अर्थात सृष्टि के आरंभ में चराचर जगत की उत्पत्ति ज्योति स्वरूप परमेश्वर ने की है। इस चराचर जगत को परमेश्वर ने युवा उत्पन्न किया है, जिससे कि इनकी आगे की पीढ़ियां प्रजनन द्वारा सुचारू रूप से चल सके। परमात्मा की ज्योति अज्ञानता के अधिकार को दूर करते करके ज्ञान के प्रकाश को जन्म देती है। At the beginning of creation, the moving world was created by the light of the Supreme Lord. This moving world has been created young by God so that their future generations can run smoothly. The light of God dispels the darkness of ignorance and gives birth to the light of knowledge. तो आज का मेरा विषय है काल क्या है। पिछली बार हमने जाना था कि प्रकृति पदार्थ क्या है और उसके कौन कौन से गुण हैं। प्रकृति की उस निष्क्रिय अवस्था को महाप्रलय कहते हैं। आर्ष ग्रंथों के अनुसार जितनी अवधि सृष्टि की है उतनी ही महाप्रलय की। तो एक सृष्टि काल की अवधि कितनी होती है? 4 अरब वर्ष। और अभी तक कितना समय हो चुका है? 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,131 वर्ष। प्रकृति की साम्यावस्था भंग होने पर सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होता है। आज हम जानेंगे कि उस जड़ रूपी प्रकृति पदार्थ से सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है। सबसे पहले उस प्रकृति से क्या उत्पन्न होता है? वैदिक विज्ञान के अनुसार सर्वप्रथम काल की उत्पत्ति होती है, जिसे हम समय या फिर टाइम के रूप में अनुभव करते हैं। पहले हम जान लेते हैं कि वर्तमान विज्ञान में समय किसे कहा जाता है। उसके पश्चात हम इस पर वैदिक दृष्टि से विचार करेंगे। वर्तमान विज्ञान में समय की अवधारणा। समय उन विषयों में से एक है जो हमारे लिए रहस्य बना हुआ है। कोई समय को दिक्काल यानी कि स्पेस टाइम का चौथा आयाम कहता है, यानी कि फोर्थ डायमेंशन कहता है। तो कोई मस्तिष्क का एक भ्रम। तो अब डायमेंशन क्या होता है? तो नॉर्मली विज्ञान में बोला जाता है कि 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। यानी कि किसी भी वस्तु की ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई होती है। तो आधुनिक विज्ञान के अनुसार एक चौथा डायमेंशन है, टाइम। वहीं कुछ लोग इसे भूत से भविष्य में होने वाली घटनाओं की प्रगति के रूप में परिभाषित करते हैं। वे कहते हैं कि यदि किसी निर्देश तंत्र यानी कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो वह टाइमलेस है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? तो ये यही 3 डायमेंशन को दिखाने के लिए गणित की एक नीति है। उसमें एक्स वाई जेड होते हैं और उससे उसको समझा जाता है। आधुनिक भौतिकी में समय को दो घटनाओं के अंतराल के रूप में परिभाषित किया जाता है। परंतु वास्तव में समय क्या है, यह कोई नहीं जानता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि समय का प्रारंभ बिग बैंग के साथ हुआ, परंतु आधुनिक भौतिकी में इसका क्रिया विज्ञान अज्ञात है। तो हमने तो देख ही लिया था कि बिग बैंग क्या होता है पिछली बार। और एक बार मैं फिर से थोड़ी सी स्पष्ट कर देता हूँ। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार बहुत अरबों वर्ष पहले पूरा ब्रह्मांड एक बिंदु में सिमटा हुआ था, जो कि बहुत गर्म था। और अचानक से वह बिंदु में विस्फोट हो गए और काल का आरंभ हो गया और सृष्टि फैलती गई। हम ये जानते हैं ये गलत कैसे है, हमने इस पर चर्चा की है। तो आधुनिक विज्ञान ऐसा मानता है। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान में समय को एक निर्देशांक डायमेंशन माना जाता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के अनुसार भिन्न भिन्न निर्देश तंत्र यानी कि रेफरेंस फ्रेम में समय का मान
भिन्न भिन्न होता है। आकाश में समय का कहीं धीरे और कहीं तेज होना भी वर्तमान विज्ञान स्वीकार करता है। तो यहाँ एक बात आई, रेफरेंस फ्रेम। अब रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? तो उसको पर्सपेक्टिव कह सकते हैं। और वह पर्सपेक्टिव क्या होता है? तो जैसे कि कोई वस्तु को आप ऊपर से देखें या पीछे से देखें या आगे से देखें तो अलग अलग दिखेगी, तो वो पर्सपेक्टिव या रेफरेंस फ्रेम हुई। तो आगे देखिए, जब तक घड़ी का आविष्कार नहीं हुआ था तब तक हम समय का अनुमान दिन रात, आकाश में सूर्य की स्थिति या पृथ्वी पर उसकी परछाई से करते थे। वर्तमान में समय का मापन घड़ी से घंटा, मिनट, सेकंड आदि में करते हैं और इसकी एसआई यूनिट यानी कि अंतरराष्ट्रीय इकाई प्रणाली सेकंड है। समय की सबसे सूक्ष्म इकाई प्लैंक समय है, जो लगभग 5.391 इंटू 10⁻⁻⁴ सेकंड के समान है। आर्यवर्त अर्थात भारत की बात करें तो लगभग 3500 साल पुराने ज्योतिष शास्त्र में काल गणना के विषय में विस्तार से मिलता है। तो कुछ उसकी देखते हैं। एक त्रुटि 1 सेकंड का 33,750वां भाग। 1 सेकंड होगा 2.5 गुरुवक्षर काल। 1 मिनट होगा 2.5 पल। 1 घंटा होगी 2.5 घटी। और 24 घंटा होगा 1 अहोरात्र यानी कि दिन रात। मैं निवेदन करूंगा इसकी फोटो ग्रुप में शेयर कर दी जाए ताकि आप सभी इसका स्वाध्याय कर सकें। तो इस सब का प्रमाण समोल्लास 12 वेदों ज्योतिष एवं वेदार्थ पुस्तक में मिलता है। आइए आगे देखते हैं। वर्तमान विज्ञान के समय की समीक्षा। यहाँ एक बड़ा विकट प्रश्न यह है कि काल कहते किसे हैं? काल पर बहुत ही पुस्तकें लिखी गई, परंतु यह नहीं बताया गया कि वास्तव में काल क्या है। जो सर्वत्र समान वेग से बहता चला आ रहा है, क्या वह समय है? निरंतर हर पदार्थ का क्षय कर रहा है और निरंतर ही आगे बढ़ रहा है, क्या ये समय है? वास्तव में वर्तमान में जिसे हम काल व समय समझ रहे हैं, वह समयांतराल है। काल की जब भी बात आती है तो हमारा ध्यान सबसे पहले घड़ी की ओर जाता है। घड़ी एक यंत्र है जो किसी अज्ञात पदार्थ को माप रही है, जिसे आज तक ना तो कोई देख पाया है और ना ही उसे अनुभव कर पाया है। घड़ी से जिसे हम माप रहे हैं उस समय का अंतराल मात्र है। यह बहुत ही विशेष बात है। आइए हम काल पर पृथक ढंग से विचार करते हैं। जैसे हम तराजू से किसी वस्तु को माप रहे हैं, मान लीजिए सेब तौल रहे हैं। इस समय हमें पता है कि हम किस वस्तु को माप रहे हैं, जैसे यहाँ हम सेब को माप रहे हैं। इसी तरह हम घड़ी से किसे माप रहे हैं? जब हम कहते हैं कि 1 घंटा हो गया, तब यह 1 घंटा या मिनट क्या है, इसके बारे में हम अनभिज्ञ हैं। वर्तमान वैज्ञानिक समय को आकाश के साथ भी जोड़कर देखते हैं, और वे ना तो आकाश के बारे में कुछ स्पष्ट करते हैं और ना समय के विषय में ही। क्या ये दोनों शब्द व्यवहार में प्रयोग लाने के लिए ही है, अथवा ये किसी वास्तविक पदार्थ के नाम है जिनकी इस ब्रह्मांड की रचना में भूमिका होती है? आइए जानने का प्रयास करते हैं। काल की वैदिक अवधारणा। पदार्थ विज्ञान के विशिष्ट ग्रंथ वैशेषिक दर्शन के रचयिता महर्षि कणाद ने न केवल द्रव्य को पदार्थ माना है, अपितु उनके गुण कर्म आदि को भी पृथक पदार्थ के रूप में माना है। यानी कि द्रव्य, गुण, कर्म उनको अलग अलग माना है। और पदार्थ क्या होती है? तो जिसकी सत्ता हो वह पदार्थ है। महर्षि जी ने 9 द्रव्यों में काल व आकाश को भी द्रव्य के रूप में माना है। वे द्रव्य का लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो पदार्थ क्रिया व गुणों का आश्रय होते हैं, अर्थात जिनमें क्रिया व गुण विद्यमान होते हैं, वह हो सकते हैं, तथा किसी कार्य रूप पदार्थ का समवाय कारण होते हैं, वे द्रव्य कहलाते हैं। यहाँ समवाय कारण का अर्थ है कि ये द्रव्य उनसे उत्पन्न पदार्थ में सर्वदा मिश्रित रहते हैं। तो अब समवाय कारण क्या है? तो जैसे कि एक घड़े में मिट्टी होती है, आप घड़े को तोड़ दें या फिर वो सूक्ष्म कणों में बदल जाए, उसमें मिट्टी तो हमेशा रहेगी। तो यहाँ मिट्टी घड़े का समवाय कारण है। यहाँ हम केवल काल नामक द्रव्य पर विचार करते हैं। अब यहाँ तक आप सभी को ज्ञात हो गया होगा
कि काल एक द्रव्य है, समयांतराल नहीं। तो इसका प्रमाण भी मिलता है वैशेषिक दर्शन में, दूसरे अध्याय के द्वितीय आने के छठे सूत्र में। अपरस्मिन् परम युगपच्चिरम क्षिप्रमिति काललिंगानि, अर्थात पुराने की अपेक्षा नया, नए की अपेक्षा पुराना, किन्हीं दो क्रियाओं का एक साथ होना, ये अकेला होना, विलंब शीघ्र आदि व्यवहार काल की सिद्धि करते हैं। महर्षि कर्णाद ने काल, आकाश व दिशा के विषय में अन्य द्रव्यों से भेद करते हुए लिखा है कि काल, आकाश व दिशा निष्क्रिय द्रव्य है। काल का लक्षण बताते हुए लिखते हैं कि छोटा बड़ा होने के साथ साथ शीघ्र व विलंब होना आदि व्यवहार काल के लक्षण हैं। महर्षि कर्णाद ने पहले तो द्रव्य को क्रिया व गुण वाला कहा, पुनः इनमें से तीन द्रव्य काल, आकाश व दिशा को निष्क्रिय कहा। तो इसका रहस्य क्या है? तो इसके बारे में भी प्रमाण मिलता है वैशेषिक दर्शन में, पंचम अध्याय द्वितीय आनिक और 26वां सूत्र। कारणेन कालः, द्रव्यों की उत्पत्ति में कारण होने से काल द्रव्यों का निमित्त कारण है। अर्थात काल ना तो समवाय कारण है ना असमवाय कारण, परंतु निमित्त कारण है, इसलिए वह निष्क्रिय द्रव्य है। तो असमवाय कारण क्या होता है? जैसे मिट्टी में संयोग होने से घड़ा बनता है, तो ये जो संयोग है ये असमवाय कारण है और काल निमित्त कारण है। तो ऐसा समझे कि व्यवहार की दृष्टि में काल क्रियावान है, क्योंकि परत्व वह दूर है, अपरत्व वह समीप है। इन गुणों के व्यवहार का आधार तो काल ही है। बल्कि उधर महर्षि व्यास के अनुसार काल ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रेरण, धारण, गमन, अधिग्रहण कर्म विद्यमान होते हैं। वस्तुतः काल एक द्रव्य है जिसके स्वरूप की चर्चा हम अभी आगे करेंगे, जबकि समय एक व्यवहार में लाया जाने वाला एक निर्देशांक है। आइए इसे हम इस उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। मान लें हम तराजू से सेब तौल रहे हैं और सेब का वजन 5 केजी माप रहे हैं। तब यहाँ वजन सेब नामक द्रव्य का एक गुण है और उस वजन का मान 5 केजी है, और सेब वह द्रव्य है जिसे मापा जा रहा है। इसी प्रकार जब हम दो घटनाओं के मध्य समयांतराल को मापते हैं, तब समयांतराल का काल के साथ वही संबंध है जो सेब के साथ वजन का है, यानी कि वह उसका गुण हुआ। यहां हम काल और कालांतर का अंतर समझ चुके हैं। आइए आगे देखते हैं काल की उत्पत्ति। तो इस पर संध्योपासना में मंत्र आता है, समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य मिषतो वशी। अर्थात जगत को वश में रखने वाले परमेश्वर ने अपने सहज स्वभाव से जल कोश के पीछे काल, विभाग, वर्ष, दिन रात्रि आदि रचे। जब सृष्टि आरंभ का समय आता है, उस समय जो क्रिया सर्वप्रथम उत्पन्न होती है वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम सर्वव्यापक चेतन ईश्वर में सृष्टि उत्पत्ति करने की चेष्टा आती है। यह सृष्टि उत्पत्ति का प्रथम चरण है। यह ध्यान रहे कि जड़ पदार्थ में कोई भी प्रवृत्ति स्वतः नहीं होती। जिस प्रकार हमारा शरीर जड़ है और चेतना के कारण हमारे शरीर में काम करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है, उसी प्रकार प्रकृति से स्वतः सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती और न ही हो सकती है। अर्थात जो सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान परमात्मा है, वे ही अपने ज्ञानमय सामर्थ्य से पदार्थों की उत्पत्ति करते हैं। इस कामना के उत्पन्न होने के बाद जो पदार्थ सबसे पहले उत्पन्न होता है वह काल है। अब हम सृष्टि उत्पत्ति के प्रथम चरण की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले चेतन तत्व, प्रकृति के सत्व, रजस्व, तमस, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था में ओम रश्मि के कंपनों को सूक्ष्मतम परारूप में सर्वत्र उत्पन्न करता है ईश्वर की प्रेरणा के द्वारा। यह ओम रश्मि ही उन तीनों गुणों सत्व, रज और तम को जागृत व सक्रिय करता है। तो ओम रश्मि क्या है? तो
महर्षि यास के अनुसार वह सूक्ष्म कंपन जो अपने से स्थूल कंपन को उत्पन्न करता है, वह नियंत्रित करता है, वह रश्मि कहलाता है। रश्मियों में सबसे सूक्ष्म परा ओम रश्मि प्रकृति की साम्य अवस्था को, जिसमें प्रकृति के तीन गुण सत, रज और तम की पूर्ण निष्क्रियता होती है, उसको भंग करती है। इनमें भी सर्वप्रथम काल तत्व को उत्पन्न करने हेतु सत्व व रजस इन दो गुणों को ही जागृत करती है। इन दो गुणों के उत्पन्न होते ही काल तत्व सक्रिय हो जाता है। यह सतत सक्रिय काल तत्व त्रिगुणा प्रकृति को जगाने अर्थात सक्रिय करने लगता है। यह काल तत्व दो गुणों से युक्त प्रकृति पदार्थ में अव्यक्त भाव से संचरित ओम रश्मियों के रूप में होता है। इस प्रकार वह ओम का सबसे सूक्ष्मतम रूप मूल प्रकृति से मिलकर ही काल का रूप धारण करता है। यह विशेष हमारी बुद्धि में धारण करने योग्य है। इस अवस्था में मूल प्रकृति की भांति गुणों गुणों की साम्य अवस्था नहीं रहती। इस कारण इसे सर्वथा अव्यक्त नहीं माना जा सकता। इससे उसमें अति सूक्ष्मतम बल भी उत्पन्न हो जाता है। ओम रश्मि संपूर्ण मूल पदार्थ में आकर्षण को उत्पन्न करने में सक्षम होती है। इस समय भी प्रकृति की साम्य अवस्था सर्वथा भंग नहीं हो पाती। प्रकृति की यह अवस्था ही काल कहलाती है। अर्थात प्रकृति की यह अवस्था सर्वथा अव्यक्त नहीं है, अर्थात प्रकट हो रही है और साम्य अवस्था भंग नहीं हो पाई। यानी ये जो सक्रिय अवस्था है वह ही काल कहलाती है। ओम रश्मि का चेतन से साक्षात संबंध होता है। यह अवस्था प्रकृति में उत्पन्न होती है, इस कारण यह जड़ पदार्थ है। परंतु क्योंकि वह चेतन तत्व के साथ साक्षात संबंधित है, इस कारण यह चेतनवत व्यवहार करता है। इसे हम चेतन ना समझ लें। प्रकृति की वह लगभग अव्यक्त, पूर्ण अव्यक्त नहीं अवस्था, जिसमें ओम रश्मि के सर्वाधिक सूक्ष्म रूप का अव्यक्त संचरण हो चुका होता है, जिससे प्रकृति के सत्व व रजोगुण अत्यंत सूक्ष्म रूप में व्यक्त हो जाते हैं, परंतु तमोगुण सर्वथा अव्यक्त ही रहता है। अति सूक्ष्म आकर्षण बल व गति की उत्पत्ति से युक्त प्रकृति पदार्थ की इस अवस्था का नाम ही काल है, जो संपूर्ण प्रकृति एवं उससे उत्पन्न पदार्थों में सदैव प्रारंभिक बल उत्पन्न करता रहता है। तो काल का स्वरूप वास्तव में है क्या? आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। काल तत्व में प्रकृति के सत्व व रजस गुण विद्यमान होते हैं। इसमें तमोगुण सर्वथा निष्क्रिय अवस्था में होता है, इसीलिए उसका अभाव भी होता है। इस कारण काल तत्व सतत गति करता है, वह कभी रुकता नहीं है। काल के अतिरिक्त अन्य सभी पदार्थों में तीनों ही गुणों की न्यून या अधिक मात्रा अनिवार्यतः विद्यमानता होती है। काल सर्वव्यापक, सर्वव्यापक इसका अर्थ लेंगे सबके साथ इसका संबंध हो जाता है, इसीलिए सर्वव्यापक कहा। तो काल सर्वव्यापक, सतत गमन करने वाला एक रस तत्व है, जो प्रत्येक पदार्थ को प्रेरित करता है, परंतु स्वयं सर्वोच्च चेतन प्रेरक करता ईश्वर से अतिरिक्त किसी भी पदार्थ से प्रेरित नहीं होता है। काल की प्रेरणा से ही मन, प्राण व छंद रश्मियों की उत्पत्ति होती है और इन सबसे नाना पदार्थों की उत्पत्ति होती है। काल तत्व ही अनेक प्रकार के पदार्थों व कर्मों का बीज रूप है। सृष्टि के सभी द्रव्य, गुण, कर्म आदि का बीज यही तत्व है, परंतु उनका साधारण निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं। तो ये अभी हम वैशेषिक दर्शन के प्रमाण से देखकर आए। इसका अर्थ यह है कि काल तत्व में स्वयं इन पदार्थों का एक अवयव नहीं है। काल तत्व मनस तत्व आदि को प्रेरित करके सात व्याहृति रश्मियां भू, भुवः, स्वः, मह, जनः, तपः, सत्यम इनको उत्पन्न करता है। इन्हीं सात रश्मियों के द्वारा काल तत्व अग्रिम रश्मियों को उत्पन्न करता है। काल तत्व नित्य अर्थात अजन्मा व अविनाशी पदार्थों को जीर्ण नहीं करता और न ही कर सकता है, जबकि अनित्य पदार्थों में
काल व्याप्त होकर उन्हें निरंतर जीर्ण करता रहता है। तो नित्य इस सृष्टि में सिर्फ तीन है, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति। परंतु वैशेषिक दर्शन के अनुसार अवयव रहित द्रव्य, आकाश, दिशा, काल व्यवहार की दृष्टि से नित्य माने गए हैं। वैशेषिक के अनुसार अनेक घटकों यानी कि द्रव्यों के मिश्रण से रहित होने के कारण काल नित्य है, और इसका प्रमाण है अद्रव्यत्वेन नित्यम उक्तम। काल तत्व जो प्रकृति की उपरयुक्त अवस्था है, वह ही त्रिगुणा प्रकृति को महत तत्व आदि में परिवर्तित करता है और पुनः उसे ही प्रेरित करता है। इस प्रक्रिया में काल तत्व काल तत्व प्रकृति के तमोगुण को भी सक्रिय करके महत तत्वादि पदार्थों का निर्माण करता है। इस प्रकार वह विभिन्न पदार्थों को अपनी प्रेरण द्वारा उत्पन्न भी करता है और फिर उन्हें प्रेरित व धारण धारण भी करता है। परा ओम रश्मि युक्त प्रकृति पदार्थ जो काल तत्व कहलाती है, वह कभी जीर्ण नहीं होती है। प्रलय अवस्था में भी प्रकृति को प्रेरित न करते हुए अव्यक्त रूप में यह तत्व यथावत विद्यमान रहती है। ओम के सूक्ष्मतम स्वरूप तथा विभिन्न अक्षर रूप वाक तत्व का कभी पूर्ण विनाश नहीं होता। इसी कारण इन्हें अक्षर रश्मि कहते हैं। हाँ, महाप्रलय काल में इस सर्वथा अव्यक्त अक्षर ओम का प्रकृति रूप पदार्थ में साक्षात सक्रिय संबंध नहीं होता। काल तत्व अवश्य अपने अव्यक्तम रूप में बना रहता है। सारांशतः इस सृष्टि में सूक्ष्मतम से लेकर स्थूलतम पदार्थ तक सभी पदार्थ काल से ही उत्पन्न एवं काल से ही प्रेरित है। काल का क्रिया विज्ञान। अब रहा प्रश्न कि काल तत्व का क्रिया विज्ञान क्या है। आइए हम इसे समझने का प्रयत्न करते हैं। जब परा ओम रश्मि सर्वप्रथम मूल प्रकृति तत्व को सृष्टि के सबसे सूक्ष्म प्रेरण से युक्त करके उसे विकृत करना प्रारंभ करती है, तब प्रकृति में अव्यक्त रूप में विद्यमान विभिन्न अक्षर रश्मियां जागृत होकर धीरे धीरे मूल प्रकृति को महत, अहंकार व मनस तत्व के रूप में उत्पन्न करती है। परंतु सत्व व रजस गुणों से युक्त प्रकृति तथा ओम का काल रूप स्वयं सदैव अविकृत रहकर तमोगुण के साथ अन्य दोनों गुणों से युक्त प्रकृति को ही सृष्टि रचना हेतु प्रेरित व विकृत करता है। वह काल तत्व ओम के पश्यंती रूप को उत्पन्न करके मनस तत्व में स्पंदन व क्रियाशीलता उत्पन्न करके सप्त व्याहृति रूपी सूक्ष्म रश्मियों को उत्पन्न करता है। इसके पश्चात उन रश्मियों को साधन बनाकर प्राण, अपान आदि सात मुख्य प्राण रश्मियां पुनः अन्य प्राण, मरुत व छंद रश्मियों को उत्पन्न करके सृष्टि चक्र को आगे बढ़ाता है। अब इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करें। क्षमा करें। किसी भी पदार्थ में उसके पूर्ववर्ती पदार्थ का प्रेरण अवश्य विद्यमान होता है। काल प्रकृति में सूक्ष्म प्रेरण व स्पंदन प्रारंभ करता है। प्रकृति स्पंदित व विकृत होकर महत अहंकार व मनस्तत्व में परिवर्तित हो जाती है। उसके पश्चात यह प्रेरण स्पंदन प्रक्रिया आगे चलती है। सारांशतः चेतन तत्व काल के अव्यक्त व अज्ञेय भाव से प्रेरित व उत्पन्न करता है। इस प्रकार सभी सूक्ष्म से स्थूल पदार्थ परस्पर चेतन तत्व व काल के प्रेरण द्वारा एक श्रृंखला में बंधकर कार्य करते हैं। आइए आगे देखें। तो क्या समय यात्रा संभव है? कुछ लोग काल में आगे व पीछे जाने की बात करते हैं, परंतु क्या ऐसा संभव है? आइए जानने का प्रयत्न करते हैं। काल के पीछे जाने अर्थात भूत में जाने का अर्थ क्या है? क्या कोई वृद्ध वैज्ञानिक काल में पीछे जाकर अपने युवा व शिशु रूप को देख सकता है? साथ ही क्या वह उस रूप को भी प्राप्त कर सकता है? क्या वह उन व्यक्तियों से मिल सकता है जो वर्तमान में मर चुके हैं? क्या रामायण, महाभारत काल में जाकर इस धरती पर उस युग पर रहे मनुष्यों व अन्य परिस्थितियों को देख व उत्पन्न कर सकता है? ऐसा संभव ही नहीं है। तो ये बात विचारणीय है।
हाँ, हम यह तो स्वीकार करते हैं कि कभी भविष्य में वैज्ञानिक किसी तकनीक का आविष्कार करके महाभारत युद्ध की ध्वनियों को जान सकते हैं, क्योंकि वैदिक विज्ञान के अनुसार शब्द नित्य है, परंतु वास्तव में वे उस समय की उन परिस्थितियों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। किसी रसायन के प्रयोग से वृद्ध व्यक्ति युवा भी बन सकता है, परंतु इसका भी यह अर्थ नहीं है कि काल वापस लौट आया है। विज्ञान बल व ऊर्जा की किसी विशेष तकनीक के आधार पर किसी पदार्थ विशेष में होने वाली प्रक्रियाओं को मंद व तीव्र तो कर सकता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि काल की गति को नियंत्रित कर लिया गया है। जब हम भविष्य में जाने को लेकर विचार करते हैं, तब इसका क्या अर्थ? क्या आप भविष्य में होने वाली हर परिस्थिति को प्रत्यक्ष देख सकते हैं? यह एक कल्पना मात्र है। भूत तो निश्चित भी होता है, परंतु भविष्य तो निश्चित भी नहीं होता। तब इसका साक्षात कैसे होगा? कोई उच्च कोटि का योगी भविष्य का कुछ अनुमान भी कर ले, यह संभव है, परंतु इससे यह सिद्ध नहीं होगा कि वह काल में आगे चला गया। क्या कोई व्यक्ति समय यात्रा करके स्वयं को चिता में जलते देख सकता है? क्या क्षण भर में भविष्य के भूगोल को साक्षात कर सकता है? वस्तुतः आधुनिक विज्ञान गणित को ही सर्वथा सत्य मानकर काल को समझे बिना ऐसी बातें करते हैं। वे आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का भारी दुरुपयोग कर रहे हैं। वास्तव में वे काल और समय अवधि में अंतर को भी नहीं समझ पा रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को अथवा उनके मापक मीटर फीट आदि को ही आकाश मान ले, तो क्या यह उसका भ्रम नहीं होगा? यही घंटा, मिनट, सेकंड आदि अवधि मापी मापकों को काल मानने से होगी। वैदिक विज्ञान से अनभिज्ञ वर्तमान विज्ञान में तो ऐसी गलत अवधारणा है ही, परंतु आज हमने आर्ष ग्रंथ, वैशेषिक दर्शन और महर्षियों के सिद्धांतों के आधार पर काल को जाना। आइए मैं आपको पुनः सारांश में आवृत्ति कराता हूं। पहला, काल एक निष्क्रिय द्रव्य है जो परा ओम रश्मि द्वारा त्रिगुणा प्रकृति से सर्वप्रथम उत्पन्न होता है। काल तत्व में प्रकृति के दो गुण, सत्व व रजस, विद्यमान होते हैं और तमस गुण सर्वथा निष्क्रिय अवस्था में रहता है। तीसरा, काल में तमस गुण न होने के कारण वह सदैव गतिशील रहता है। चौथा, काल तत्व त्रिगुणा प्रकृति को महतत्व आदि में परिवर्तित करके पदार्थों को निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है। और अंत में काल तत्व नित्य व अविनाशी पदार्थों को जीर्ण नहीं करता, जबकि अनित्य पदार्थों का निरंतर जीर्ण करता रहता है। वैदिक विज्ञान ही हमें पूर्ण सत्य और पूर्ण विज्ञान से परिचित करवाता है। आधुनिक विज्ञान परम चेतन ईश्वर को न मानता है और न ही जानता है, इसलिए विज्ञान को पूर्ण रूप से जानने में असफल हो जाता है। फिर इस वैदिक विज्ञान को हम कैसे समझेंगे? तो इसके लिए हमें जड़ से शुरुआत करनी होगी, और ये तभी संभव है जब गुरुकुलीय शिक्षा पुनः निर्विकल्प हो जाए। तब हम सभी गुरुकुल जाएंगे और वैदिक विदुषी एवं विद्वानों से पढ़कर वैदिक वैज्ञानिक बनेंगे। इन्हीं बातों से अब मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। सर्वप्रथम मैं परम पिता ईश्वर को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ, और आदरणीय दर्शनाचार्य आचार्य विवेक पूर्ण गुरु जी को मेरा सादर नमन। मेरे आदरणीय माता पिता जिनके बिना यह वक्तव्य संभव ही नहीं है, उनको भी मेरा सादर नमन। मेरी आदरणीय गुरु महोदया डॉक्टर संध्या शर्मा जी, जो मेरे लिए प्रेरणा स्रोत है। आचार्य अग्निव्रत नैष्टिक जी, विशाल आर्य जी, जो वैदिक भौतिकी पुस्तक को जिन्होंने लिखा है, उनको भी मेरा हार्दिक नमन। आचार्य नवीन गुरु जी, उनको भी मेरा हार्दिक धन्यवाद, जो मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं। गुरु समान सहपाठी प्रिय बेला माता जी एवं कुसुम माता जी, डॉक्टर रूपल महोदया, चंद्र माता जी, पद्मजा महोदया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ मेरी विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती जयश्री महोदया को श्री गुरुभ्यो नमः, मैं उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और मैं शारदा माता जी को हार्दिक धन्यवाद करता हूँ आज का मुझे समय देने के लिए।
इन्हीं बातों से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। गुरु जी, अगर मेरी कोई भी त्रुटि हो कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मचारी रियांशु जी। सार गर्भित और ज्ञान विज्ञान से पूर्ण आज का वक्तव्य ब्रह्मचारी रियांशु जी, जो कि अवस्था में बहुत ही कम है, उनके द्वारा प्राप्त हुआ। इसके लिए आपने, आपके माता पिता ने बहुत अधिक तैयारी की है, ये स्पष्ट प्रतीत हो रहा है, विदित हो रहा है। और यहाँ पर क्योंकि सभा में विद्वान विदुषी उपस्थित हैं, तो इसलिए मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पर उपस्थित जो विद्वान विदुषी हैं उनको यह वक्तव्य समझ में नहीं आया होगा, परंतु मैं ऐसा अवश्य कह सकता हूँ कि जन सामान्य जिसको दार्शनिक ज्ञान विज्ञान नहीं है, जो आधुनिक विज्ञान से भी बहुत अधिक यदि परिचित नहीं है, तो उनके लिए ये वक्तव्य समझना कठिन होगा। वक्तव्य बहुत अधिक जानकारियों को लिए हुए था, बड़ी तेजी के साथ तैयारी की हुई जानकारियां ब्रह्मचारी रियांशु जी ने प्रस्तुत की। और क्योंकि समय सीमित रहता है, तो इसलिए जो एक विषय को पूर्ण करना भी आवश्यक होता है, उस दृष्टि से बहुत सुंदर ढंग से प्रस्तुतिकरण भी किया गया और अंत में सभी चीजों को दोहराया भी गया, जिससे कि जो बातें थोड़ी बहुत छूट भी रही हों तो बाकी सब भाई बहन उनको फिर से समझ सकें। तो मुझे मुझे लगता है कि हम सभी को एक बार फिर से ये जो वीडियो गुरुकुल क्रांति के YouTube चैनल पे आएगा या फेसबुक पे आएगा, तो उसको हमें फिर से देखना भी चाहिए और एक एक बात को अच्छे से समझना भी चाहिए। तो मैं पुनः रियांशु जी को, बहन रिया जी को, भाई हिमांशु जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और आप सबका, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ इतना सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत करने के लिए। और मैं आमंत्रित करता हूँ भाई हिमांशु जी को कि वे कुछ जो भाई बहन अपने उद्गार व्यक्त करना चाहें उनको भी अवसर दें। भाई हिमांशु जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। आपकी आशीर्वाद है इसलिए मैं ये कर पा रहा ओ जी, कुसुम व्यास महोदया जी का हैंड रेज है, आप अपनी बात रख सकते हैं। ओम। जी, गुरु जी को नमस्कार। और रियांशु को तो क्या कहे, इतनी छोटी उम्र में इतना ऐसा विषय रख सकते हैं, आश्चर्य की बात है। जो कि मैंने ये जो एप्लीकेशन है वो अन्य जगह पर भी भेजी थी, वो भी उसने भी देखा होगा। और मैंने कहा कि इतनी छोटी उम्र में देखो कैसा वक्तव्य रख सकता है। तो रियांशु को बहुत बहुत धन्यवाद। और गुरुजी ने बात सच्ची कही कि ये थोड़ा 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 समझ में आया है, बाकी वो ऊपर से गया है थोड़ा। तो हम दूसरी बार वो देख ले तो हमारी समझ में आ जाएगा। तो ऐसा विषय रखने के लिए और आदरणीय रिया जी को और हिमांशु जी को भी धन्यवाद। क्योंकि एक दोहा में ऐसा बोला है कि अजा के बच्चा, अजा यानी बकरी, बाकर बच्चा लाख लाखे बिचारा, सिंहण बच्चा एक
एक के हजारा, तो ऐसा कि आप दोनों का एक बच्चा पण लेकिन 1000 जैसा है। तो आपको दोनों को भी खूब खूब धन्यवाद जी। ओम धन्यवाद महोदय जी। आदरणीय सुंदर देवी महोदय जी। जी सादर नमस्ते जी सभी को। आदरणीय गुरु जी सादर नमस्ते। रियांशु बेटा कहते हैं कि होनहार विद्वान के होत चीकने पात। तो आपके ये सब इतना पुरुषार्थ देखकर लगता है कि भविष्य आपका पता नहीं क्या होगा। बहुत हमें अपार गर्व होता है आपके जैसे मैं कक्षा में भी आपको देखती हूँ, आपके सूत्रों का उच्चारण देखती हूँ, जो मैं अभी 75 साल की उम्र में नहीं कर पाई। आपने ये पिछले संस्कार ही है बेटा, जो इतने आपको आदर्श माता-पिता, आदर्श गुरु और इतना अच्छा जो है घर का पर्यावरण आपको मिला है। इसके लिए आपको बहुत-बहुत बधाई भी और भविष्य के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ बच्ची। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद महोदय जी। माता जी, इंदु कुमारी माता जी। ओम। नमस्ते आचार्य जी, सभी सज्जनों को नमस्ते। आज अपना पोता का वक्तव्य सुन के मैं गदगद हो गई। भगवान उसे लंबी आयु दे, उसे और ऊंचे पद पर ले जाए, इससे भी अच्छा वक्तव्य वो दे, यही है मैं कामना करती हूँ। आज मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया उसको बोलते हुए सुनकर देखकर। भगवान उसको बहुत तरक्की दे, यही आशीर्वाद है मेरा, हमेशा रहेगा। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद जी। जी भाई धीरज जी। प्रणाम हिमांशु जी, प्रणाम आचार्य जी और ब्रह्मचारी रियांशु, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आपके वक्तव्य को सुन के तो मुझे गीता का वही श्लोक याद आता है कि पूर्वाभ्यासेन तेनैव यते ह्यवशुपि स जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। यह तो पूर्व जन्मों के ही आपके संस्कार है, जो आप इस आयु में भी इतना ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और प्रवचन भी दे रहे हैं। तो आप बहुत ही पुण्य आत्मा हैं। आपके माता पिता भी बहुत पुण्य आत्मा है, इसके लिए तो मैं बहुत ही साधुवाद देता हूँ। मेरी एक जिज्ञासा है, एक शंका है। यदि समय हो तो आचार्य जी मैं पूछ सकता हूँ क्या? जी बोले। जी। रियांशु जी ने कहा कि काल एक निष्क्रिय द्रव्य है, और फिर यह भी कहा कि मतलब इस स्लाइड्स में मैंने पढ़ा कि काल जो है महत्त्व द्रव्य उत्पन्न करके अन्य पदार्थ उत्पन्न करने की प्रेरणा देता है, और उसे निमित्त कारण भी बताया। तो जो निष्क्रिय है वह कारण हो रहा है और द्रव्य को उत्पन्न भी कर रहा है और उत्पन्न करने की प्रेरणा भी दे रहा है, तो फिर वो या तो वो निष्क्रिय नहीं है, और अगर निष्क्रिय है तो ये सब कैसे कर रहा है काल? यदि इस विषय में कुछ आप बताया चाहे तो। जी जी, देखिए वैशेषिक दर्शन में निष्क्रिय द्रव्य कहा है, वो समवायी कारण के रूप में निष्क्रिय द्रव्य कहा है। अर्थात काल में कोई जो जिसको कहेंगे कि काल स्वयं काल में कोई क्रिया नहीं है, इसलिए वो निष्क्रिय है। ठीक है जी। लेकिन निमित्त तो वो क्रिया का बन रहा है। क्रिया का निमित्त कैसे बन रहा है कि भाई हर कुछ भी कार्य होगा, मान लीजिए पहला कार्य महत्त्व भी बन रहा है, तो भी उसमें समय तो लग ही रहा है ना। तो समवायी कारण नहीं है, लेकिन निमित्त कारण तो है। ये थोड़ा सा आप अगर वैशेषिक दर्शन पढ़े होंगे तो अच्छे से समझ में आ पाएगा। क्योंकि मैं इसीलिए इस बात को मैं कह रहा था कि यहाँ पर विद्वान विदुषी हैं, परंतु जिन्होंने दर्शन में अभी गति नहीं की है तो उनको कठिन पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस वक्तव्य को सुनने के बाद में आप सभी को भी दर्शन पढ़ने में रुचि होगी और आप आगे दर्शन पढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। बहन जी नीलम। आदरणीय बहन नीलम गुप्ता जी। हाँ जी, मैं इस समय दूसरी कक्षा लेती हूँ, लेकिन जब हमने
रियांशु जी का नाम देखा तो मैं उस कक्षा को छोड़कर आई, और आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया। मुझे आप पर गर्व है और शुभ आशीर्वाद देती हूँ कि जीवन में ऐसे ही अध्ययन करते रहें और बहुत 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 आगे बढ़ें। और मेरा आपने जिस वाणी के द्वारा, तेजस्वी बुद्धि के द्वारा इतना अच्छा बताया काल के विषय में, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय जी। हमारे साथ डॉक्टर संध्या महोदय और डॉक्टर प्रतिभानंद महोदय भी जुड़ी हैं। यदि आपको अनुकूलता हो तो आप भी अपनी दो शब्द रख सकते हैं जी। आदरणीय कमलेश भाई जी। ओम। सभी को नमस्ते जी। ये अभी धीरज भाई ने जो समय की बात कही कि निष्क्रिय है, तो मैं छोटा सा मेरी विचार में आया ये कि जब हम देख रहे हैं कि बच्चे का जन्म होने से पूर्व उसकी शरीर को बनने में समय ही कार्य कर रहा है। समय है तो वो कार्य हो रहा है, वो शरीर बन रहा है, और नहीं है, अगर समय नहीं लगेगा तो वो शरीर कैसे बनेगा। बस इतना ही मुझे कहना था, छोटा सा। बाकी तो गूढ़ ज्ञान है ये। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बच्चे को बहुत आशीर्वाद जिन्होंने ये विषय रखा। बड़ों बड़ों को समझ में नहीं आता और छोटे से बालक ने इतने विचार रखे। बहुत धन्यवाद और बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद महोदय जी। आदरणीय डॉक्टर महोदय। ओम। समय अधिक हो चला था, मैंने इसलिए हैंड रेज नहीं किया कि मैं अपनी बात रखूं। प्रिय रियांशु के साथ तो हमारी शुभकामनाएं सदा ही हैं। मैं बड़े ध्यान से उसके वक्तव्य को सुन रही थी और अनुभव कर रही थी कि जो पिछला वक्तव्य दिया गया था, यह वक्तव्य उस वक्तव्य से और अधिक मंझा हुआ है। वाणी में भी बहुत निखार है, विषय तो गूढ़ है ही, जिसके लिए रिया जी और हिमांशु जी बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने उसकी तैयारी करवाई है। मैं तो रिया जी से अक्सर कहा भी करती हूँ कि आप जैसी माएं रत्न गर्भा होती हैं, जो इस प्रकार के पुत्र को जन्म देती हैं। छोटी सी आयु में ही वो रुचि रख रहा है इन विषयों में, जो आज के समय को देखते हुए बहुत बड़ी बात है। मैं सुनते सुनते सोच रही थी कि ये छोटा सा रियांशु बड़ा कब हो गया, इतनी गूढ़ बातें कह रहा है, अपने माता पिता के सहयोग से ही कह रहा है, लेकिन उसने जो कुछ भी बोला है उसके मस्तिष्क में उसकी छाप तो अवश्य पड़ी है, जो आगे चल करके और पल्लवित और पुष्पित होगी। मेरी अनेकशः शुभकामनाएं रियांशु के साथ कि वो उत्तरोत्तर प्रगति करता जाए, आगे बढ़ता जाए, जिसे देख करके हम भी गौरवान्वित हों। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। मैं अंत में एक कमेंट और लेना चाहूंगा बेला महोदय का, यदि आपको अनुकूलता हो तो। जी ओम, सादर नमस्ते। मैं रियांशु बेटे के लिए, और मुझे पहले से ही इस बच्चे से इतना स्नेह रहा है, और अभी जैसे डॉक्टर महोदया ने बोला कि बहुत ही मंझी हुई वाणी थी और पहले से बहुत सुंदर था। हालांकि थोड़ा सा इनका गला 2-4 दिन से बैठा हुआ था, लेकिन जो छुपा हुआ भाव और कैसे उतार चढ़ाव और ठहराव से ये बच्चा बोल रहे थे, तो विषय भी बहुत सुंदर था। और सच कहूंगी तो रिया महोदय और हिमांशु जी, सच में आपने और हमारे इस बेटे ने इतने पूर्व जन्म में इतने सुंदर कार्य किए हैं, जो हमें आज दिखाई दे रहे हैं। इस बच्चे के मुख से, इतने मुखारविंद से इतना सुंदर ज्ञान गर्भित विषय लेकर इस बच्चे ने जो मन को इतना गौरवान्वित किया है कि बहुत ही शब्द कम पड़ जाते हैं।
और सच में इस रियांशु बेटे ने इस बार पहले की तुलना में वो सभी रिकॉर्ड तोड़े हैं और ठहराव दिखाई दे रहा है और मन को छू लिया, हृदय स्पर्शी रहा। तो आदरणीय आचार्य जी, आपका भी आशीर्वाद है इस बच्चे के ऊपर। इसकी दादी माँ ने भी बहुत सुंदर आशीर्वाद दिया, उनको भी मैं नमन करती हूँ। और रियांशु बेटे को अनेक अनेक शुभकामनाएं और आशीर्वाद। और ये बच्चा इसी प्रकार माता पिता और अपने बड़ों का, आचार्य जी का आशीर्वाद लेके ऊंचाइयों तक बढ़े, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत तो बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। और इसी को प्रेरणा मानते हुए, क्योंकि ये सभी आचार्य जी की, गुरु जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से ही हम थोड़ा बहुत आगे बढ़ पा रहे हैं और ये अन्य बच्चों तक भी पहुंचे, जो अभी जिसको हम आधुनिक शिक्षा कहते हैं उसको लेने के साथ जो वैदिक विज्ञान है उसको अच्छे से समझ सकें। इसके लिए एक और कक्षा चलाई जा रही है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चे जुड़ेंगे और उनको शंका समाधान का पूर्ण अवसर होगा। और वो भी इस जो आर्ष विद्या है, जो आर्ष विद्या है, जो ये वैदिक विज्ञान है, इसको अच्छे से समझ के वो इसमें प्रगति कर पाए, इसके लिए हम वो कक्षा को आरंभ कर रहे हैं। इसमें अभी हमारे साथ 20 से अधिक बच्चे जुड़ चुके हैं और एक बैच में इससे अधिक बच्चे हम अब लेंगे भी नहीं, तो जो कह सकते हैं सीट फुल हो गई है और वो बैच अब आरंभ होगा, ताकि जो विद्यालय के अलग अलग जगह से पूरे भारत से जो बच्चे जुड़े हैं उनको इस वैदिक ज्ञान से, इस वैदिक विज्ञान से जोड़ा जा सके। उनको आरंभ से संस्कृत पढ़ाया जाएगा, उनमें जो संस्कार की बातें हैं, जो हमारे शास्त्रों में ऋषि मुनि ने जो व्यवहार के लिए बताया है वो बात रखी जाएगी। उनको ये दर्शन, ये वैदिक ज्ञान, ये वेद मंत्र कैसे पढ़ना है, कैसे आगे बढ़ना है, उन सबका मार्गदर्शन दिया जाएगा। गुरु जी के मार्गदर्शन में वो कक्षा आरंभ हो रही है, कुछ दिनों पहले उसका प्रचार हुआ था। तो इस प्रकार के जब बालक हमारे हर जगह पूरे भारतवर्ष में होंगे तब बहुत सारे ऋषियों का निर्माण संभव हो सकेगा, एक संभावना बनेगी और तब वास्तविक रूप से पुनः फिर से आर्यावर्त की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हो पाएंगे। यही हमारी सबकी शुभकामनाएं आ रही है। ओम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी भाई बहन जुड़े, श्रोता बंधु, और आप सबका आशीर्वाद प्राप्त हुआ बालक के लिए और आपने बहुत सुंदर ढंग से उसको सुना और सराहना की। और जो श्रोता होते हैं वो एक ऐसा कहें कि सभा के प्राण होते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ उपस्थिति देकर और बहुत बड़ा कार्य किया है, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और अब हम इसको विराम की ओर लेकर चलते हैं। आइए हम सब मिलकर परमात्मा का धन्यवाद करें कि हम सब मिलकर इस निर्विकल्प गुरुकुल शिक्षा को जन जागरण के लिए ये कार्य कर रहे हैं और हम इसमें आगे बढ़ते रहें, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। हम सब मिलकर परमात्मा के मुख्य निज नाम ओम का उच्चारण करें। ओम।